तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार नया फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम आज करेंगे सेकंड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है गरमाना व ठंडा होना से क्या अभिप्राय है। गरमाने के महत्व को सुविचार वर्णन कीजिए। यानी गरमाना किस प्रकार ठंडा होने से भिन्न है, इसका महत्व का उल्लेख कीजिए। खिलाड़ियों के लिए वार्म अप के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो गरमाने का अर्थ, पिछले हमने 2 क्वेश्चन गरमाने के लिए किए थे कि हमें अपने शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए या कार्य में कुशलता के लाने के लिए हमें अपने शरीर को गरमाना चाहिए। गरमाना किस तरह जाता है? वार्मिंग अप से, रनिंग से और स्ट्रेचिंग करके हमें अपने शरीर को गरमा सकते हैं। अब है ठंडा होने का अर्थ। पहला था गरमाने का अर्थ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब है ठंडा होने का अर्थ। ठंडा होना या कूलिंग डाउन, प्रशिक्षण या प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जो अत्यंत आवश्यक क्रिया है वह है शरीर के तापमान को सामान्य लेके आना। यदि यह क्रिया रक्त संचार, रक्त दबाव और शरीर के तापमान को कम करती है। यदि कूलिंग डाउन नहीं होता है तो थकान महसूस होती है। मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। इसलिए कूलिंग डाउन प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के बाद अवश्य करना चाहिए। इसमें धीरे धीरे दौड़कर कम से कम ट्रैक के 2 चक्कर लगाने चाहिए। धीरे धीरे हमें चलना चाहिए, हल्के व्यायाम करने चाहिए ताकि हमारे जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाए, और इसी को हम कूलिंग डाउन कहते हैं। अब गरमाने का महत्व है। गरमाना चोट से बचाता है। यानी जो हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, खेलते हैं, तो हमें चोटों का लगने का काफ़ी खतरा रहता है। अगर हम अपने शरीर को गरमाते हैं तो चोट लगने का गरमाने जो चोट है, गरमाने से हमारे शरीर में चोट नहीं लगती है। दूसरा पॉइंट है गरमाना मांसपेशियों की गति को बढ़ाता है। यानी जब हम अपने शरीर को गरमा लेते हैं तो कोई प्रतियोगिता करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी गति बढ़ाता है और उससे हमें कार्य करने की कुशलता और उसमें गति भी आती है। इसलिए यह गरमाना होता है, मांसपेशियों में गति भी प्राप्त करता है। गरमाना लचीलेपन को बढ़ाता है। अगर हम अपने शरीर को गरमाते हैं तो हमारा शरीर क्या होगा? लचीला हो जाएगा, उसमें लचक आएगी, और जो हम अपने जो अंग हैं, जो खेल के समय है, उन अंगों को अधिक मोड़ सकते हैं और गरमाने से अधिक दूर तक अपने अंगों को हम मोड़कर अच्छे प्रदर्शन भी कर सकते हैं। गरमाना शक्ति को बढ़ाना है। गरमाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है क्योंकि मांसपेशियों का संकुचन का प्रचार शक्ति बढ़ाता है। यानी मांसपेशियों का में जब रक्त का संचार बढ़ेगा तो हमारे क्या होगी? शरीर की शक्ति बढ़ेगी। गरमाने से सहनशीलता बढ़ती है। कुछ शरीर शास्त्रियों के विचार में गरमाने से सहन शक्ति बढ़ती है, गति नहीं बढ़ती है। लेकिन दूसरे तरह ऐसे अनुसंधान भी हैं जिनसे ये ज्ञात होता है कि गरमाने से सहन शक्ति भी बढ़ती है, जो हमें खेल के दौरान कई प्रकार इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। गरमाना विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है। यानी शरीर गरमाना है तो हम स्टार्टिंग से ही अपनी शक्ति को विस्फोटक कर सकते हैं। मान लीजिए 100 मीटर की रेस है तो उसमें हमें अपने शरीर की क्या चाहिएगी? विस्फोटक शक्ति चाहिएगी। अगर हमारा शरीर गर्म है तो हम तुरंत अपने शरीर की पूर्ण शक्ति, या उसको विस्फोटक शक्ति भी कह सकते हैं, वो लग के पूर्ण हो सकती है। गरमाने से विशेष कौशल बढ़ता है। शरीर के गरमाने से एक तो ठंडा शरीर हो और एक हम गरमा लेते हैं तो जो हमारी कौशल होती है किसी भी गेम में वो बढ़ती है, अच्छी होती है, और
प्रदर्शन में काफ़ी सुधार भी आता है। अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। खेलों में मौलिक कौशल होते हैं, यदि गरमाने में इनको शामिल किया लिया जाए तो उनके परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। गरमाने से तंत्रियों और मांसपेशियों में तालमेल होता है, यानी हमारा शरीर जब पूरा गर्मा जाता है तो जो हमारे शरीर के तंत्र हैं, अंग हैं और जो हमारे शरीर की मांसपेशी हैं, इन दोनों में तालमेल आता है, जिससे हमारे खेल में भी सुधार होता है और हमारे शरीर में शक्ति भी विस्फोटक होती है और सहन क्षमता भी आती है। तो ये तालमेल अगर होगी तो तभी ये जो ऊपर दी गई हेडिंग है इनमें सुचारू रूप से आप कार्य कर सकते हैं। जैसे बास्केटबॉल में खिलाड़ी गरमाने से बॉल को रिंग में डालने की कोशिश करता है, उसको कम सफलता मिलती है। लेकिन यदि शरीर को पूर्ण रूप से गरमाया जाए और उसमें तालमेल हो तंत्रिकाओं और मांसपेशियों में, तो निशाना ठीक होगा, उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो रिंग में अपनी बास्केट डाल सकता होगा। गरमाने से प्रदर्शन का स्तर में बढ़ता है, यानी उसका लेवल होता है, प्रदर्शन है, तो शरीर की सभी मांसपेशियां पूर्ण रूप से सक्षम हो जाती हैं। वे तीव्र गति से कार्य करती हैं, तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम हो जाती हैं, जिससे प्रदर्शन बढ़ता है। अगर तीव्र गति से हम कार्य करेंगे तो हमारा प्रदर्शन अवश्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब खिलाड़ी अपने शरीर को पूर्ण रूप से गरमा लेता है। फिर है गरमाने की प्रक्रिया समय कम हो जाना, प्रतिक्रिया समय कम हो जाना। गरमाने के कुछ हद तक प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियों में संचलन का प्रसार काफ़ी तेजी से होता है। प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए तंत्रिका और मांसपेशियों में अच्छा तालमेल प्राय प्रतिक्रिया समय में आवश्यक ही होता है। गरमाने से दूसरा श्वास धीरे धीरे आता है। दूसरे श्वास का मतलब होता है कि जब आदमी एक मान लीजिए बच्चा दौड़ रहा है और उसको दौड़ते दौड़ते वो थक गया, अब उसका मन क्या करता है और शरीर क्या कहता है, नहीं रुक जाना, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे दौड़ता है, फिर अपनी शक्ति को बढ़ाता है। इसको कहते हैं दूसरा श्वास, यानी थकने के बाद भी लगातार कार्य करना। खेलों में श्वास आना एक सामान्य बात है। एक अनुभवी खिलाड़ी को सामान्यतः दूसरे श्वास की समस्या नहीं आती, लेकिन वह खिलाड़ी महसूस भी होता है, क्योंकि थोड़ी ही महसूस करता समस्या नहीं आती है। यदि सामान्य खिलाड़ी, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक लाइन हम भूल गए, दूसरी में आगे थे। खेलों में दूसरा श्वास आना सामान्य बात है, क्योंकि थकेगा तो उसको कार्य तो खेल में करता ही रहना है जब तक उसका बास्केटबॉल मैच है। थक गया तो लेकिन फिर भी उसको खेलता रहना पड़ेगा। एक अनुभवी खिलाड़ी को साधारणतः दूसरे श्वास की समस्या नहीं आती है। जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं वो इस चीज़ की उसमें समस्या नहीं आती। यदि एक समस्या खिलाड़ी महसूस करता है तो बहुत थोड़ी महसूस करता है, लेकिन जब एक नया खिलाड़ी समस्या से का सामना करता है तो उसके सामने बहुत सारी परेशानी आती है, क्योंकि ये तो होता ही है कि नया खिलाड़ी होगा तो उसको का प्रदर्शन भी कम होगा, उसकी मांसपेशियों में भी तालमेल कम होगा, तो उसको ये समस्या ही आएगी। अनुभवी खिलाड़ी को तो कई बार दूसरे श्वास का एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति अपने आप ही शुरू हो जाती है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ी को पूर्ण रूप से गरमाना अति आवश्यक है। तो ये था हमारा पॉइंट, गरमाने और दूसरे श्वास का धीरे धीरे आता है। और ये था हमारा 11वां पॉइंट। इसके बाद 12वां पॉइंट है, गरमाने से अनुकूल को बढ़ावा मिलता है। गरमाने से अनुकूल को बढ़ावा मिलता है क्योंकि खिलाड़ी प्रतिदिन अपने शरीर को गरमाता है तो सही ढंग से उसके शरीर का अनुकूलन होता है। यदि कोई खिलाड़ी 15 मिनट का समय लेता है तो उसका शरीर उसी तरह से ढल जाता है। वह हर अवस्था और 15 मिनट में का समय गरमाने के लिए अवश्य
लेता है, यानी उसी के अनुसार वो डाल जाता है कि अगर वो 15 मिनट तक अगर अपने शरीर को नहीं गर्माता है तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। तो इसलिए वह इस अवस्था में लगभग 15 मिनट तक अपने शरीर को अवश्य गर्माता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन 4th, गर्माना ठंडा होने से क्या अभिप्राय है और गर्माने से के महत्व को सुविचार वर्णन कीजिए। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अभी आपका एक टेस्ट भी होना है जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन इन पहले और दूसरे पार्ट के दूंगा। इसके आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको भेज रहा हूँ और फिर लॉन्ग क्वेश्चन करते रहेंगे, तो इसलिए इन चीज़ों की आप तैयारी करें। एक फिर मैं 8वें और 9वें चैप्टर के बीच शॉर्ट क्वेश्चन भेजूंगा, उसमें से आपका पेपर हम सेट कर देंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप घर पे रहें और अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहें।